नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्था की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है भैया, शुरू से अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन बोला है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भैया आपको याद रखना है, मुंबई को कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भैया भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन करता है, ठीक ना। तो भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा अल्पकाल, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोल करेगा, तो ये भी देख सकते हैं 20 में और 21 में पूछा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका बी हो जाएगा 1935 में हुआ था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि लगातार पूछा गया, ठीक ना। 2011 के बाद कितना 21 में और 22 में लगातार पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी है ना, बी हो जाएगा। आपको याद रखना है भूमि विकास बैंक, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भैया भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है आपका सी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी 2017, 18 और 21 में पूछा गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा 1969 में, ठीक ना। देख सकते हैं 16, 18 और 20 में पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थान है। तो निम्न में कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपको याद रखना है आपका सी हो जाएगा प्रोपेर मोनो यूनुस है ना, ठीक, अब सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न बोला कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भैया भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ये हो जाएगा 14 है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बोला है कि गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। तो गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा महाजन, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 2019 में पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि शेयर बाजार के नियामक संस्थान है। तो भैया शेयर बाजार का नियामक संस्थान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न बोला है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न से किसे शामिल किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका ए हो जाएगा आयकर, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, देख सकते हैं 2017 में, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, आपको याद रखना है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा 1904 में, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो भैया भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वित्त विभाग करता है, ठीक ना। कौन करता है भैया, तो वित्त विभाग करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बोला है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है। तो भैया कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा नाबार्ड, ठीक ना। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, इसको याद रखना है, आपका हो जाएगा बी 1904 में हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है।
तो भैया ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा प्रोमो यूनिस। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है भैया, सभी को आपको याद कर लेना है। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।